नहा धोआ करके पूजा पाठ करके हम लोग दोनों हो गए हैं रेडी। मैं हमारा पोहा हो गया है बनकर तैयार, बिल्कुल गर्मा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है रविवार का, यानी कि सुपर संडे। सुपर संडे वाले दिन हमें भी मिलता है संडे, और उस दिन हम लोग फुल आराम करते हैं। जैसे हमारे हस्बैंड जी ड्यूटी नहीं जाते हैं, वैसे हमें भी आज कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बेड से ब्लैंकेट वगैरह नहीं उठाना है। ये जो कपड़े पूरे चेयर में आप देख रहे हैं 2 दिनों से धुल रही थी, उन सभी को भी नहीं मोड़ना है। और साथ ही पूरे घर को आज जो ऐसे तितर बितर पड़ा हुआ है, उन सभी में से कोई भी काम मुझे नहीं करना है, बस आराम करना है। कहाँ गए पापा? बाथरूम चले गए, बाथरूम चले गए वो। हाँ, अभी हमारी इसी टॉपिक पर बहस हो रही थी संडे को लेकर के। सुबह से चाय वगैरह हो गया है हमारा, हम लोगों ने चाय पी लिया है, और अभी टाइम हो चुका है, बज गया है 9। और चलिए काम स्टार्ट करते हैं। संडे को तो ऐसे भी होता है। यहाँ पर देखिए मिष्टी कर रही है ब्रश। अब ब्रश हो जाएगा, ये लोग तुरंत मांगेगा नाश्ता, तो इसीलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट अपने आप को चलाते हैं। संडे हो या मंडे हो या फेस्टिवल हो, भैया आपको तो हर रोज़ काम करनी ही होगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं अपना काम। हमारा तो भाई कोई संडे नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का संडे कैसे जाता है। आप सभी का क्या ऐसे ही जाता है? भाई हमारा तो फेस्टिवल और संडे और भी ख़तरनाक जाता है, उस बीच तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो भाई देर नहीं करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं काम। उसके बाद बनाएंगे कुछ नाश्ता, देखेंगे क्या बनाएंगे। वैसे तो संडे को ज़्यादा करके पोहा या फिर घुगनी पराठा यही सब बनता है, लेकिन चना मैं डाली नहीं थी, रात में भूल गई थी डालने के लिए। अभी मेरे ख्याल से पोहा ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो चलिए, नहा धोआ करके पूजा पाठ करके हम लोग दोनों हो गए हैं रेडी। मैं तो पहले ही रेडी हुई। पहले मैं रेडी हुआ। झूठ, मैंने पूजा किया पहले। हाँ, पूजा की ये पहले, लेकिन अभी भी देखिए लड़कियों जैसा बाल कहाँ बाल झाड़ रहे हैं? पता नहीं, लंबा बाल होता तो क्या जो करते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है, बस 2 कंघी मारा गिरी है। हाँ, तो अभी तक देखिए लंबा बाल झाड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बाल झाड़ने में प्रॉब्लम है। भगवान, देखिए हम कहाँ आपसे छोटे लगते हैं। क्या किया? कौन सी किया? सीधा खाली बाल झाड़ लिए। हाँ, तो मानते हैं ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी। तो चलिए पोहा बनाएंगे ना। जा मिष्टी, कड़ी पत्ता लेके आना बेटा जल्दी से। तो चलिए चलते हैं किचन में, और अब बनाते हैं पोहा। बनाते हैं गर्मा गर्म पोहा। हाँ, किचन में आज सिर्फ चाय ही बना है और कुछ भी नहीं बना है सुबह से। तो फटाफट बनाते हैं। दूध गर्म वगैरह हो गया है, और ये चीज़ अच्छा लगता है। चलिए, घर का सारा काम हो गया, उसके बाद फिर नाश्ता बन रहा है। अब कोई टेंशन नहीं तो हर बार क्या होता है ना, संडे को इन लोगों के लिए ये बना वो बना, और उसी चक्कर में ना और देर हो जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज सबसे पहले हम लोग नहा धोआ करके पूजा पाठ कर लिए हैं, अब खाने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए पोहा वगैरह बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ये हमारा पोहा हो गया है बनकर तैयार, बिल्कुल गर्मा गर्म और टेस्टी सा। तो भैया ये इंसान तो पोहा खाएगा नहीं, वो खा रहा है केला। देख सकते हैं केला। मेरे बच्चे ना केला बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए, इसमें मैं मिष्टी और इसके पापा का निकालती हूँ पोहा। पोहा खाना किसे किसे पसंद है वो भी बताइएगा। अच्छा लगता है भाई, हेल्दी घर का खाना खाइए और वज़न घटाइए। अगर हेल्दी खा करके ना, सब कुछ खा करके अगर मेरा वज़न कम होता है, मानती हूँ थोड़े लेट से ही होगा, लेकिन कम से कम तो होगा और हेल्दी तरीके से होगा, तो उससे अच्छा और क्या है हमारे लिए। ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जितना हो सके तो इन सभी को खाइए। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, वो सब तो खाना ही है, कभी कभी खाइए, लेकिन हाँ इन सभी को ज़रूर खाइए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाक से लगाते हैं, और उसके बाद फिर करते हैं वीडियो को एडिट, तब फिर दोपहर का खाना बनाएंगे।
सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा था और इस छोटे से व्लॉग को आप लोग हर एक व्लॉग के जैसा ही प्यार दीजिएगा। तो दोपहर का व्लॉग मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि दोपहर में मैं बनाई थी चिकन और पुलाव, जिसमें कि पुलाव अभी इतना सारा बचा हुआ ही है। तो दोपहर का जो है ना वीडियोस बच्चों से बनवा रही थी और बच्चे पता नहीं कैसे बनाते हैं वीडियोस। मेरे ख्याल से बटन यानी कि क्लिक करना ही भूल गए थे और उन्हें लग रहा था कि वीडियो बन रहा है, लेकिन वीडियोस तो बनी ही नहीं। अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ, देख रही हूँ, मुझे वीडियोस नहीं मिल रही है तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों को अब डांट भी नहीं सकते हैं। गलती मेरी ही थी, ट्राइपॉड लगा करके भी करती, क्योंकि मेरे बच्चों को ना उतना इंटरेस्ट नहीं है व्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो खैर जाने दीजिए, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोग ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे और फिर सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे और लाइक तो करेंगे ही ज़रूर से ज़रूर। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने लिए अपना डिनर तैयार करने के लिए। तो जैसा कि चिकन और पुलाव दोपहर में बनाई थी तो हम लोग वही खाए थे और हस्बैंड जी तो मेरे चिकन खाना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं खाए थे, वो सिंपल पुलाव ही खाए थे। और उसके बाद फिर अभी मैं आप सभी को दिखाई, पुलाव उतना था ही तो उतने में दोनों बच्चों का भी हो जाएगा, क्योंकि उन लोग बोले कि हम लोग चिकन पुलाव फिर से खाएंगे। और मैं मेरे लिए यहाँ पर कट कर रही थी पपीता, क्योंकि दोपहर में हैवी सा हो गया था। मतलब हैवी मतलब ये कि थोड़ा सा ऑयली हो गया था, चिकन वगैरह में तो ऑयल पड़ता ही है, तो वो हो गया था। इसीलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रूट। हालांकि 32 बार जब से मैं कर रही हूँ, आज 2 साल 2.5 साल से मैं कर रही हूँ ना, तब से मेरी आदत सी बन गई है। मैं कभी भी हैवी खाना नहीं खाती हूँ। मतलब इतना मुझे भूख रहता ही है कि 1 गिलास आराम से पानी अट सके मेरे पेट में। मैं दोपहर हो, रात हो, सुबह हो, कभी भी मैं हैवी खाना नहीं खाती हूँ। थोड़ा बहुत पेट में जगह रहती ही है, उसी तरीके का खाती हूँ। तो अभी शाम का समय हो गया था और मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ लाइट सा ही लेना है। तो हस्बैंड जी लेकर के आ गए थे पपीता, और ये पपीता ना अच्छी नहीं थी, आप देखकर भी पता लग सकता है आपको, बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। लेकिन अब लेकर आए हैं, पैसे लग गए हैं तो भैया खाना तो होगा ही। और खैर कोई बात नहीं है, हेल्दी है, सबसे बड़ी बात ये हेल्दी है। आप पपीते को अगर आप सुबह के नाश्ते में खाते हैं ना तो आपकी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमेशा मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं बहुत मोटी थी, यानी कि 75-80 केजी की थी ना, तो सबसे ज़्यादा मैं अपने ब्रेकफास्ट में पपीता और सेव का ही सेवन किया करती थी। तो इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर करें। तो अभी फ्रीज से निकाली थी ना मैं पपीता, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, तो मैं कट करके उसे साइड पे रख दी हूँ कि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब खाएंगे। और तब तक यहाँ पर मैं चढ़ा दे रही हूँ चने की दाल, क्योंकि हस्बैंड जी ने कहा है कि चने की दाल और साथ ही वो पराठा खाएंगे। तो लगे हाथ, चलो चने की दाल भी चढ़ा देते हैं कि ये भी बन जाए मेरा और तब तक मैं खा भी लूँ। हमारी कुछ एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि आप ना एक्सरसाइज करके भी दिखाया करें, तब जा कर के हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं और हम लोग भी कर सकते हैं। तो डियर, मैं आप सबको बता दूं कि मैं जो करती हूँ आप सभी के साथ वही शेयर करती हूँ। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो नहीं शेयर करती हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज की, वॉक की, जो करती हूँ मतलब वही शेयर करती हूँ। तो आप लोग से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी डेली वीडियोस देखें, डेली व्लॉग देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। हाँ, कभी कभी होता है कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि समझ सकते हैं हम एक हाउसवाइफ है, मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, और कब क्या काम कैसे क्या करना पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी तरफ ना पानी का मतलब है कि एक दिन बहुत सुबह में खुलता है, एक दिन 11 बजे के बाद खुलता है। तो किसी दिन जब जल्दी जल्दी काम करने को रहता है, ज़्यादा काम करने को रहता है, तो सुबह सुबह मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, दोपहर में कर लिया करती हूँ। और जिस दिन पानी नहीं खुलता है उस दिन तो खैर अपनी मन मर्जी कितने लेट से भी करे, तो उस हिसाब से होता है। तो इसीलिए जिस दिन मैं नहीं करती हूँ आप सभी के साथ नहीं शेयर करती हूँ, जिस दिन मैं करती हूँ तो आप सभी के साथ सब कुछ तो शेयर करती ही हूँ। तो आप लोग भी यही करें। ज़रूरी नहीं है जिस दिन मुझे टाइम मिलता है आप लोग को उस दिन टाइम मिले ही, या जिस दिन मुझे नहीं मिलता है उस दिन आप लोग को टाइम ना मिले। तो आप अपने अनुसार ज़रूर करें। आपको टाइम मिलता है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें, और कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आधे घंटे का तो वॉक आप ज़रूर करें। चलिए, बातों बातों में मेरा दाल भी मैं चढ़ा ली और यहाँ पर मैं अपने पपीते को भी कट कर ली थी। तो बस आराम से इसे बैठ करके च्यू करते हैं, जब तक च्यू करके खाएंगे तब तक मेरा दाल भी बन ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दाल वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे।
फ्रेंड अभी रात का समय हो गया है और रात क्या मतलब 8 बजने वाले हैं और मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। तो यहाँ पर देखिए फिर से मेरे घर में बन रही है चने की दाल। मेरे हस्बैंड जी को ना बहुत ही ज़्यादा चने की दाल पसंद है। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बस चने की दाल। दिन में भी चिकन वगैरह, दिन में भी वो चिकन नहीं खाते, उन्हें मतलब इतना पसंद नहीं है तो नहीं खाए थे। और अभी चने की दाल और साथ ही आटे गूंथने के लिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ आटा। चना का दाल बन गया है, अब तवा चढ़ाएंगे और साथ के साथ रोटी बनाएंगे। हम हाउसवाइफ का तो बस यही होता है कि सुबह नाश्ते में ये बनाना है, दोपहर में ये बनाना है, रात को ये बनाना है, इसी में दिन चला जाता है। और इन्हीं सभी का सबसे ज़्यादा मैं व्लॉग भी बनाती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत कम यहाँ वहाँ आना जाना भी बहुत कम करते हैं। तो घर में रहकर जितना हो सकता है आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जैसा होता है, जो भी होता है, अपनी दिनचर्या को दिखाती हूँ मैं। तो बस हमारी सिंपल सी दिनचर्या यही है। चलिए तवा चढ़ गया है, अब यहाँ पर आटा लगा लेते हैं और फिर इन लोगों को खाना पीना देंगे। और फिर कल से फिर से डेली लाइफ, हर दिन तो हमारा बस सेम ही रहता है। बस संडे के दिन यही होता है कि घर का काम रहता है, बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, नहीं तो सारा काम काज तो सेम ही रहता है। तो अब बस बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह आयरन वगैरह करना है, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, किचन को क्लीन करके फिर सो जाना है, यही सब रहता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाक से बना लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारा काम भी है अभी करने के लिए, बहुत सारा काम है अभी करने के लिए। और ये लोग बच्चे लोग कर रहे हैं पढ़ाई, उसके पापा देखिए पर ये लोग कर रहे हैं पढ़ाई। बच्चों का आ रहा है एग्ज़ाम और मेरे ख्याल से सारे बच्चों का अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएगा। फरवरी में तो सभी का लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाता है। तो सारे बच्चे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। मेरे बच्चे तो मेरे से पढ़ते नहीं हैं, अपने पापा से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो इसीलिए पढ़ाने के लिए वही बैठते हैं हमेशा। जब छोटे थे तब मैं पढ़ाया करती थी, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते हैं, पापा से डरते हैं तो वही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और प्यार बनाए रखें। बाय बाय।